और भाषण का बखूबी इस्तेमाल किया गया। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। वो मामला है महाराष्ट्र में मराठा और मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का। सरकार ने क्या खेला है मुस्लिम कार्ड, आज चर्चा इसी विषय पर। हम बात कर रहे थे मुस्लिम कार्ड की, मुस्लिम आरक्षण की, और मुसलमानों को दिया गया है महाराष्ट्र में 5% का आरक्षण। हम ग्राफिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो पूरा मामला। मामला ये है कि मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया है। सरकार ने निर्णय लिया कि मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया जाए। यह है महाराष्ट्र सरकार का चुनावी फंडा। मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया गया है। चुनाव के पहले की सुगबुगाहट में महाराष्ट्र में 73% तक पहुंच गया है आरक्षण का दायरा। शिक्षा और नौकरी में मिलेगा लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है 50% आरक्षण की सीमा। क्या ये कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है? मुस्लिम आरक्षण के लिए गठित की गई थी समिति। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलेगा फायदा। क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा फायदा। 2008 में सरकार ने गठित की थी समिति। डॉक्टर महमूदुर रहमान थे इसके अध्यक्ष। समिति ने 8% आरक्षण की मांग की थी, जबकि 5% दिया गया। मदरसों के लिए पहले से दी जा रही है आर्थिक मदद। क्या यह वोट बैंक का आरक्षण नहीं है? सरकार का ये आरक्षण कार्ड है, सरकार का ये मुस्लिम कार्ड है, वोट बैंक का आरक्षण। माना यह जा रहा है कि आरक्षण पर कानूनी असमंजस कायम है। ये वो चंद बातें जो आरक्षण को लेकर चर्चा में है। आरक्षण, मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया है। किस समुदाय को मिलेगा, किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, इन सभी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में समाज के 2 सम्मानित मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण पर बात होगी। हमारे साथ जो 2 लोग हैं, हमारे साथ हैं सईद हमीद साहब हैं। सईद हमीद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने कई अरसे से मुस्लिम समाज पर इनकी नज़र रही है। कई अखबारों के ज़रिए इन्होंने अपनी कलम की धार जनता तक पहुंचाई है। सईद हमीद साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ नौशाद उस्मान साहब हैं, शोधन पत्रिका के सह संपादक हैं, और नौशाद उस्मान साहब ने कई किताबें भी लिखी हैं। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय पर एक विशेष तबके का जमात इस्लामी से भी उनका ताल्लुक है। तो ये दोहरी भूमिका में हमारे साथ होंगे और इस पर चर्चा करेंगे। क्या कितना जायज़ है और कितना कम मिला है या ज़्यादा दिया गया है,
या फिर आरक्षण का झुंझुना थमाकर एक कार्ड खेला है सरकार ने? सईद हमीद साहब, हमने ग्राफिक के माध्यम से चंद चीजें आप तक पहुंचाई, जनता तक पहुंचाई। अव्वल ये बताएं कि ये मुस्लिम समाज के आरक्षण को मुद्दा बनाया गया था, समिति गठित हुई, समिति ने 8% तक के आरक्षण का प्रस्ताव रखा, लेकिन केवल 5% देकर एक झुंझुना मुस्लिम समुदाय को पकड़ाने का काम सरकार ने किया है। क्या 5% आरक्षण से मुस्लिम समाज का भला होगा? क्या आरक्षण मिलना भी चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो किन्हें मिलना चाहिए? सईद भाई। आज अगर महाराष्ट्र की सिचुएशन देखी जाए तो महाराष्ट्र में 2001 में मुसलमानों की आबादी 10.5% थी, और अभी 2011 के जो फिगर्स आए उसमें 13.5% मुस्लिम्स हैं। और जहाँ तक सरकारी मुलाजमतों का सवाल है, ऑलरेडी मुसलमान मेरिट पर जो आ चुके हैं वो 4 से 4.5% ऑलरेडी है। इसके लिए 5% का आरक्षण जो है, मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं है, गलत है। पहली मुद्दे की बात यह है कि आरक्षण मुसलमानों का दस्तूरी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, क्योंकि गोपाल सिंह पैनल, माइनॉरिटी पैनल रिपोर्ट, मंडल कमीशन रिपोर्ट, रंगनाथन मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट से लेकर के आज महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट, इतनी सारी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि मुसलमान एज ए होल कम्युनिटी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशन में भी बैकवर्ड है, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सच्चर कमेटी ने तो ऐसा आईना दिखाया है कि मुस्लिम समुदाय के नेता और मुस्लिम समाज के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, उन्हें दलितों से भी बदतर दिखाया गया है। जी जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि आरक्षण का मुद्दा जो है वो पॉलिटिक्स बन गया है। ये जो वक्त है आरक्षण का, जब महाराष्ट्र में 1999 में, 2005 में और 2009 में 3 बार मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, और आज जब 15 साल के बाद जब ये गवर्नमेंट अब जाने को है, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में 48 में से 42 सीटें शिवसेना बीजेपी को चली गई। अब आरक्षण देना वो भी 5%, तो मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश की वो कहानी दोहराई जा रही है, जब 4.5% दिया गया था, बाद में कोर्ट में गए लोग और वो मामला टाई फिश हो गया। जी, 50% अगर आरक्षण तक सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा हो और सरकारें 73% तक आरक्षण बढ़ा दें, ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि या तो सरकार की नीयत ठीक नहीं है, या फिर सरकार तो चाहती है लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के तहत हाथ भी बंधे हैं। पर ईमानदारी की बात अगर हो तो क्या सचमुच में ये आरक्षण मिलना चाहिए था बहुत पहले, तो देर से क्यों दिया गया? अगर देर से भी दिया गया है तो इतनी देर लगा दी कि चुनाव सर पर है। शक होना लाजमी है और शक करने का कारण भी है। नौशाद उस्मान साहब, आप इसे किस रूप में देखते हैं? इस 5% आरक्षण को राजनीतिक हथकंडा है, या मुस्लिम समाज के प्रति सरकार का प्रेम है, या फिर एक मजबूरी कि चलिए अब आरक्षण के बहाने ही सही ये तबका जो नाराज है उसे अपने साथ रखा जाए, भले ही चुनाव आ गया है? इसका अगर से हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं राजनीतिक दृष्टि से, तो पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर महाराष्ट्र में खास तौर से जो सिर्फ 6 सीटें मिली है कांग्रेस और राष्ट्रवादी को, और 48 में से जो कि 42 सीटें जो है भाजपा शिवसेना को मिली है, उनके अलायंस को मिली है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही है वो मराठा समाज की रही है। खासतौर से मराठा समाज के कई संगठन जो है वो डिमांड करते रहे हैं। राणे समिति बिठाई गई और राणे समिति ने कहा कि मराठा समाज को जो है 35% तक आरक्षण दिया जाए, यहाँ तक कि उनकी डिमांड थी। लेकिन क्योंकि सरकार इसमें जो है वो नाकाम रही है, इसलिए उसका खामियाजा न भुगतना पड़ा। अब सरकार क्योंकि मराठा समाज को अगर से आरक्षण देती है तो फिर जो है थोड़ा कम्युनलाइजेशन की दृष्टि से उसे देखा जाएगा, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए जो है एक नाटक खेला गया कि वैसे हम मुसलमानों को भी जो है वो 5% देते हैं। हालांकि उनको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर से शॉट डाउन हो जाएगा, लेकिन जब तक अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में जाहिर सी बात है कि विधानसभा इलेक्शन है, तो ये सब खेला है और इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और शिवसेना को हो सकता है। बीजेपी और शिवसेना को लाभ पहुंच सकता है,
क्या आपको लगता है नौशाद उस्मान साहब के बीजेपी और शिवसेना को लाभ पहुंचाना चाहती है सरकार? क्योंकि सरकार शिवसेना बीजेपी के खिलाफ अगर लड़ रही है तो क्या सरकार में शामिल लोग इस बात को नहीं समझते होंगे कि अगर हमने इस पत्ते को चला तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी इसके उलट कोई पत्ता चल इससे बेहतर कमाल कर सकती है? वो चाहती है या नहीं ये बात एक अलग विषय है, लेकिन इसका फायदा जरूर होगा। देखिए, जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जब मुद्दा बीजेपी उठाती है तो जितना फायदा बीजेपी को होता है उससे कई ज्यादा फायदा कांग्रेस को होता है। उसी तरह से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कांग्रेस उठाती है तो वो मुस्लिम अपीसमेंट की बात को लेकर बीजेपी को फायदा होता है। हालांकि इसमें नुकसान सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज का होता है, क्योंकि ये जो है जो ये मोहरा बनते हैं और अगर मोहरा ना बने होते, जैसा कि सईद भाई कह रहे थे कि मोहरा अगर न बनते, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जिस समाज को दलितों से बदतर जिनकी स्थिति बता दी जाए, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समाज अपने आप में कितना पिछड़ गया है, जबकि इस देश का ये अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा भाई है। ऐसे में भी क्या कारण रहे? मुस्लिम समाज में शिक्षा का अभाव रहा, मुस्लिम समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा, मुस्लिम समाज की राजनीतिक ताकत भी नहीं बन पाई। क्या कारण रहे होंगे सईद भाई? इतने वर्षों में जाने अनजाने ये समाज, एक तो इस पर फिरका परस्ती का इल्ज़ाम भी लगा। जिस पार्टी ने, जिन पार्टियों ने, हम एक पार्टी का नहीं कहते, हम उन पार्टियों का कहते हैं जो तथाकथित रूप से सेकुलर कही जाती है, जब भी वो मुस्लिम समाज के हित की बात करती हैं वो उनके लिए कहा जाता है कि ये चुनावी हथकंडे अपना रही हैं, या फिर ये कहा जाता है कि ये इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हुई इनके लल्लो चुप्पो कर रही हैं। ऐसी पार्टियों पर ध्रुवीकरण जब होता है तो सेना, भारतीय जनता पार्टी जैसी अन्य पार्टियां मजबूत होती हैं। क्या सरकार में शामिल लोग या इन तथाकथित पार्टी में शामिल लोग कोई इस तरह का रास्ता नहीं निकाल सकते कि इल्ज़ाम न आए मुसलमानों पर और उनकी बेहतरी भी होती रहे? मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए मकसद के एतबार से या खुलूस के एतबार से किसी ने काम नहीं किया है। मुस्लिम वोट बैंक आज़ादी के बाद से ही बना रहा और वोट बैंक पॉलिटिक्स में मुसलमानों को यूज़ किया गया। मुल्क की पॉलिसी दो पोलर जब तक रही तो मुसलमान मजबूर था कि एक ही साइड में वो जो है ये रहा अपना, एक सिमत में उसके वोट गिरते रहे। आज भी महाराष्ट्र में ऐसी एक ही सिर्फ वोट गिर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा मुसलमानों की ही वजह से कांग्रेस की 54 एमएलए की सीटें बच चुकी है। आज़ादी के बाद मुसलमान लीडरशिप ने भी अपने बुनियादी सवालों की तरफ ध्यान नहीं दिया और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जो ये साबित करे कि मुसलमान एज ए होल इस मुल्क की पिछड़ी हुई, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली पिछड़ी जाते हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट आया डॉक्टर गोपाल सिंह माइनॉरिटी पैनल रिपोर्ट जो 1983 में पेश किया गया, जब पेश हुआ उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन में 20 साल लग गए और 20 साल मुसलमानों ने उसको सीरियसली और गवर्नमेंट्स ने भी उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके बाद मंडल कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और अब सच्चर कमीशन रिपोर्ट का भी असर आप देख रहे हैं जी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो एक महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट बना दी और 5 साल इम्प्लीमेंटेशन फिर रुकवा दिया। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल कमज़ोरी और जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जो है आज हमको इस मकाम पे लाकर छोड़ी है कि जिसको करके बस नुमाइशी आरक्षण हम लोगों को मिलता है। इलेक्शन के बाद क्या होगा हमें पता नहीं। नुमाइशी आरक्षण, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण ठीक से हो भी नहीं पाता। अगर मुस्लिम तुष्टीकरण सचमुच में हुआ होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की दुर्दशा की कहानी न लिखी होती। जितनी रिपोर्ट्स बनती हैं स्थिति ये पता चलती है कि ये समाज अपने आप में आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी काफ़ी पिछड़ गया है। राजनीति की जहाँ तक बात की जाए, ऐसा कोई चेहरा पूरे हिंदुस्तान में नज़र नहीं आता जिसके पीछे ये समाज आंख बंद करके चल सके। ये एक बेहतर बात है कि किसी एक भी अपनी समाज के किसी चेहरे के पीछे मुस्लिम समाज नहीं चलता, हमेशा किसी न किसी सेकुलर समाज के पीछे चलता है।
सेकुलर नेता के पीछे चलता है। पर दशा क्या होती है ये आप सबके सामने है। नौशाद साहब, क्या सचमुच में इस 5% आरक्षण, 5% आप समझ रहे हैं, 5% कितनी बड़ी संख्या है, और आपको आरक्षण दे दिया गया है। अब इससे मुस्लिम समाज के बारे न्यारे हो जाएंगे, मुस्लिम समाज के जितने भी समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी, मुस्लिम समाज अब बिल्कुल तरक्की की राह पर दौड़ पड़ेगा। इसी तरह का आभास कराया जा रहा है उस समाज को। क्या ये 5% आरक्षण उसके काम का है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बात कही गई। उसमें तो महमूद रहमान कमेटी से भी ज़्यादा आगे बढ़कर बात कही थी कि 15% जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लिए होना चाहिए, और उसमें 10% जो है वो सिर्फ मुस्लिम समाज, एज ए मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं, एज ए मुस्लिम के तौर पे उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर और एक मेरे ख्याल से 70 या 71 के दशक में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, राष्ट्रपति का अध्यादेश पास किया गया था कि धर्म के आधार पर जो है आरक्षण न दी जाए। इसे डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। क्यों भाई? जाति के आधार पर जब आरक्षण दिया जाता है तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हालांकि हमारे घटना में, हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जबकि धर्म के आधार पर आरक्षण नकारा जा सकता है तो फिर दिया क्यों नहीं जा सकता, ये पहली बात है। महाराष्ट्र में जैसा कि सईद भाई ने बताया कि 13.5% मुस्लिम समाज है, तो उन्हें 13.5% होने चाहिए, जबकि ऑलरेडी 4 से 4.5% मुस्लिम हमारे सर्विसेज में और एजुकेशन में है ऑलरेडी। जी मसला, वहां लेकिन तक जो पहुंचना चाहते हैं तो एटीएस उठा के लेके जाती है। जो लड़के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पहले ये हुआ करता था कि शिक्षा नहीं है इसलिए ये क्राइम के रास्ते पर चलते हैं, ये समाज चलता है। और उसके बाद ये हुआ कि जितने लोग हैं शिक्षित समाज भी कहीं ना कहीं कानूनी एजेंसियों के शिकंजे में आया, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के आरोप भी लगे। सलमान, एक बात बता कि मैंने एक नौजवान से पूछा, मुसलमान नौजवान से पूछा, भाई आजकल क्या कर रहे हो? तो मेरे कान के पास आकर कहता है कि किसी को बताना मत, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे ये बात समझ में नहीं आई कि किसी को बताना मत ये कहाँ से उसने कह दिया। तो फिर समझ में आया कि कहीं खबरियों को पता चल जाए तो कहीं एटीएस उठा के न लेके जाए। ये एक भय है, खास तौर से जो है जरूरत मुस्लिम समाज को, जहां तक हम समझ पाए नौशाद साहब की बातों को और सईद साहब की बातों को, मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इससे इनकार नहीं, और जरूरत है। अगर सरकार को लगता है कि देना चाहिए तो दे देना चाहिए था। मुस्लिम समाज को इस 5% आरक्षण से ज्यादा 100%, 100% जो चाहिए वो विश्वास चाहिए, सरकार का विश्वास चाहिए, सरकारी एजेंसियों का विश्वास चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें अगर कमी आती है तो ये उस समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी घातक होता जा रहा है। अविश्वास की भावना बढ़ रही है। आम मुस्लिम समाज में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसका उदाहरण देकर नौशाद जी अगर ये बताना चाहते हैं कि लोगों में भय है तो ये सरकार की नाकामी है। इस 5% आरक्षण के साथ साथ ये दे न दे, इसका क्या हश्र होना है कोर्ट में, ये अलग विषय है। लेकिन मुस्लिम समाज को इस 5% आरक्षण से कहीं ज़्यादा ज़रूरत सरकार के विश्वास की है, और वो विश्वास क्या रख पाएगी सरकार, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि चुनावी समर में उतरने से पहले इस तरह की घोषणाओं को चुनावी स्टंट कहा जाता है, और इस स्टंट का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहा है फिलहाल सरकार को। सरकार में बैठे लोग क्यों इस तरह के निर्णय लेते हैं ये तो वही जाने, लेकिन खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो वो इसी समाज के लोगों को। सही साहब, जब 50% तक की समय सीमा तय कर रखी है और 73% तक चला गया है मामला, सरकार भी जानती है, या तो फिर पहले ऑर्डिनेंस वगैरह लाती, पूरी तरह से पूरी तैयारियां कर लेती कि आंध्र प्रदेश का हश्र देख चुकी है, ऐसे में चुनाव से पहले घोषणा कराकर ध्रुवीकरण भी हो सकता है, सरकार ये भी समझती है। लेकिन फिर भी उसके भीतर ये भावना है कि नहीं, इन्हें 5% दे दिया जाए, कम से कम संदेश तो जाएगा। ये संदेश कितना सकारात्मक जाएगा? मुझे लगता है कि ये मुसलमानों को फ़ायदा तो कम पहुंचेगा, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत होगा। और आज शायद काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया है। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि 5% मुसलमानों को और आरक्षण नहीं है, ये तो मुस्लिम ओबीसीज को है जी। महाराष्ट्र में। सही साहब, हम आपको टोकेंगे, हम आपके पास लौटते हैं,
हमारे साथ महाराष्ट्र के काबीना मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के टेक्सटाइल मिनिस्टर, पूर्वी उपनगर के गार्जियन मिनिस्टर हमारे साथ मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नसीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। हेलो। नसीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। जी जी, शुक्रिया। नसीम भाई, ये आरक्षण के मसले को लेकर जिस तरह की अचानक चुनाव के पहले राजनीति गरमाई है, मुस्लिमों को आरक्षण देना क्या 5% तक सही है? इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था। और जब इस पर राजनीति गरमाई है, गैर कांग्रेसी और एनसीपी के दल इसके खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं, ऐसे में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, दो चीज है। पहली बात तो ये कोई चुनाव है इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है, ये कहना गलत है जी महाराष्ट्र में। और दूसरी बात है कि मुसलमान के किसी मजहब के नाम पर या धर्म के नाम पर ये रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, बल्कि विद इन द मुस्लिम जो बैकवर्डनेस की आधार पर उनको रिजर्वेशन दिया गया है। और ये मांग कोई आज की मांग नहीं थी, पिछले 15-20 साल से जी लगातार डिमांड आ रही थी। बहुत सारी कमीशंस की रिपोर्ट आई हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टडी ग्रुप बनाया था डॉक्टर महमूदुर रहमान कमेटी की अध्यक्षता में, उनकी 2013 में सिफारिश आई है। तो ये बहुत पुरानी मांग थी और सरकार चाहती थी कि इसको विद इन द नॉर्म्स, कानून के दायरे में जो भी बेहतर हो सके वो फैसला किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन देने का जो कानूनी क्राइटेरिया है, जो भी अगर रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, उनका जो पॉपुलेशन है, गजेटेड पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की बुनियाद पर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। जी 2001 का जो गजट है महाराष्ट्र का, उसमें 10.36% कुछ पॉपुलेशन दिखाया गया है। 2011 का आना बाकी है, लेकिन जो गजेटेड है उसकी बुनियाद पर 10.36 है और उसकी बेसिस पे 5% रिजर्वेशन ये क्लियर किया गया है। उसी तरह से मराठा रिजर्वेशन 32% का पॉपुलेशन दिखाया गया है। नारायण राणे कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, और उसके हिसाब से 50% 16% वहां पे दिया गया है। जी तो ये सारी बातें कहना कि ये राजनीतिक है या इसका विरोधी दल के नेता, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो वो ये तो जब भी महाराष्ट्र की सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है, अच्छे निर्णय लेती है, अच्छे फैसले लेती है, लोगों के हित में फैसले लेती है, तो उसका विरोध करना इनकी कर्तव्य बन जाता है। ऐसा समझ के ये विरोध करते हैं, जो गलत है। सभी मैं राजनीतिक दलों से अपील यही करना चाहता हूं कि एक अच्छा फैसला सरकार ने लिया है और महाराष्ट्र एक बहुत ही मुखर और सभी समाज को साथ लेके चलने वाले और तरक्कीशुदा राज्य की इसकी एक मिसाल और एक अहमियत है पूरे मुल्क के अंदर। तो लोगों को उस नजरिए से देखना चाहिए और सबको इस्तेमाल करना चाहिए। जी इस मामले को अगर लोग शंका जता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के स्तर पर कोई मामला हो गया तो ये ठंडे बस्ते में भी जा सकता है, इसके लिए आपने और सरकार ने क्या तैयारियां की है? कोई ठंडे बस्ते की बात नहीं पड़ती। जो भी कानूनन जो हो सकता था, हर कानून के हर पहलू पर गौर करके विद इन द नॉर्म्स, कानून के दायरे में इसको बिठा के किया गया है। तो हमें नहीं लगता है कि कोई इसमें दुश्वारी आ सकती। जी आने वाले दिनों में जी आपके हिसाब से किया गया ये आरक्षण मुस्लिम समाज तक पहुंचे, इसके लिए आपने पहल की, आपकी तरफ से आई, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। ये थे आरिफ नसीम खान साहब, अपनी बात रखते हुए, सरकार का पक्ष रखते हुए। चूंकि नसीम खान साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर थे, बहुत सारी बातें नहीं हो सकती थी। सरकारी पक्ष आपने सुना, सईद भाई आपने भी और नौशाद साहब आपने भी। सरकार में शामिल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का ये मानना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मिलना चाहिए था, 15-20 वर्षों से मांगा जा रहा था और अब जाकर दिया गया है। क्या कहेंगे सईद भाई? सरकार तो अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने भी कहा 15 साल बड़े लंबे अरसे उन्होंने वेट किया और अब किया है, लेकिन आम आदमी और आम मुसलमान के दिल में तो ये बात रहेगी कि इलेक्शन करीब है इसलिए किया है। दूसरे ये कि आंध्र प्रदेश, आम मुसलमान ही नहीं, इसमें जो लोग जिनकी भूमिका माइनॉरिटी विरोध की होती है, वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि चूंकि चुनाव आ रहा है इसलिए एक झुंझुना इन्हें थमाया जा रहा है और ध्रुवीकरण हो सकता है इसका। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो महमूदुर रहमान रिपोर्ट कमेटी थी वो अभी तक पेश नहीं की गई, जिसके आधार पर ये आरक्षण दिया गया वो असेंबली में पेश नहीं हुई है।
तो ये लगता है जैसा बहुत ही फास्ट एक्शन लेकर के, और मराठा एक नज़रिया मुसलमानों का ये भी है कि मुस्लिम आरक्षण से ज्यादा गवर्नमेंट दबाव में आ गई मराठा आरक्षण मराठा आरक्षण की वो देना आड़ था, में इसलिए ये हो गया। मराठा आरक्षण देना था। नारायण राणे जैसा दबंग मंत्री जिस समिति का अध्यक्ष हो, जिसने प्रस्ताव रखा हो, और मराठाओं को आंदोलन तेजी से हो रहे थे, चूंकि सिर्फ मराठा आरक्षण को मान्यता मिलती तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी उठ सकते थे। इसी में उसी की आड़ लेकर मुस्लिम समाज को भी आरक्षण देने का प्रयास सरकार ने किया है, ये शुभा जाहिर कर रहे हैं सईद हमीद साहब। बिल्कुल यही बात कहना चाह रहे हैं सईद साहब जी। आपने देखा ना कि महाराष्ट्र के मुसलमान इस्माइल यूसुफ कॉलेज का भी एक बड़ा डिमांड है वापसी का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और दलितों ने अंबेडकर मेमोरियल के लिए किया तो हिंदू मिल गई। इसी तरह दो पैरल वहाँ हुआ नहीं, मुसलमानों की बात मानी नहीं। लेकिन यहाँ पर इस इलेक्शन में मराठा पावर जो है इतना बड़ा पावर है कि उनको दिया गया, और मुसलमान वोट अब के कांग्रेस एनसीपी के लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि 288 असेंबली सेगमेंट्स जो थे इस इलेक्शन में पार्लियामेंट में, उसमें से 54 जो असेंबली सेगमेंट्स में कांग्रेस एनसीपी को बढ़त मिली है, वो ज़्यादातर मुस्लिम एरिया है। तो मुस्लिम वोटर नाराज़ ना हो जाए, इसके लिए ऐसा लगता है। और ये आम मैसेज यूं ही गया है कि इसके लिए आरक्षण मिला है, और वो भी आर्थिक स्तर पर, वो सभी मुसलमानों को नहीं है। सलमान भाई, खास बात ये तो आर्थिक स्तर को तय कैसे किया जाएगा नौशाद साहब? नहीं तो क्या है कि आरक्षण का जो फलसफा है, जो कंसेप्ट है, वो ही समझ में नहीं आता है गवर्नमेंट को, या समझना नहीं चाहती है। आरक्षण, व्हाट इज रिजर्वेशन? पार्टिसिपेशन इन द पावर, सत्ता में भागीदारी का मतलब होता है। मतलब ये है कि 15% जो अपर कास्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 85% जो है आबादी, वो कई शिक्षा से और नौकरियों से वंचित है। और ये जो 15% है, वो उसको 70% से ज्यादा जो है उनकी भागीदारी हो गई है। तो ये जो है वो बिल्कुल व्यस्त प्रमाण है। तो जिसका जितनी जैसी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये है अब देखना तो ये होगा सही भाई, उसमें आर्थिक स्तर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्थिक स्तर पर आपको उसमें भी दो कर दिया है, क्रिमिलेयर को बाहर कर और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देने की बात की गई है। इसमें ये है, बात वही हुई है, क्लैरिफिकेशन ये होना चाहिए। मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, सब मुसलमानों को नहीं है। मुसलमानों में जो ईबीसी भी नहीं, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो महाराष्ट्र में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन पहले से ही था। उसमें मुस्लिम जो है 44 मुस्लिम जातें ऑलरेडी शामिल थी, यानी जो ओबीसी के मुसलमानों को ये 5% रिजर्वेशन मिला है, वो सब मुसलमानों को नहीं मिला। इस 5% में सभी लोग नहीं शामिल हैं। 3% ओबीसी, जो 27% का महाराष्ट्र का ओबीसी का कोटा है, उसमें मुस्लिम बागबान, मुस्लिम कुरैशी, मुस्लिम जो मनियार बिरादरी और ये दूसरे जो लोग हैं 44 जाते हैं, वो ऑलरेडी शामिल है पहले से 3%। लेकिन सलमान भाई, प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है? उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, उनको जात सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इसकी वजह से कई तकनीकी अड़चने हैं। कुल मिलाकर जी, अभी जो कुछ कुल मिलाकर को ऐड किया है जी, उसकी लिस्ट अपडेट भी नहीं की गवर्नमेंट। चलिए हम उम्मीद करते हैं अगर सरकार की नीयत साफ है, 5% आरक्षण देकर सरकार की नीयत साफ है, तब तो उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कहीं न राजनीति छुपी है तो इसका दुष्परिणाम भी सरकार को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। आप लोग हमारे साथ आए, नौशाद साहब आपका और सईद हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारे दोनों अतिथियों की बात को गौर से समझे तो जहां तक समझ में आ रहा है फिलहाल ये राजनीति का कार्ड समझ में आ रहा है, लेकिन अगर सचमुच सरकार की नीयत साफ है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। मुद्दे की बात की पूरी टीम को और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।